आइए पवित्र आत्मा आशीष करना प्रभु, शुरुआत से अंत तक प्रभु आप साथ रहिए, आप मदद करिए प्रभु, आपका नाम महिमा हो, आशीष हो, सारा महिमा आदर गौरव आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सब लोग बैठ जाइए और बैठ कर गीत गाएगा, जो दिन गीत गाएगा ताली बजा के गीत का और उत्साह के साथ हम टाइम दिया बहुत कम में हम प्रभु को महिमा करेगा और थाली बजा के धन्यवाद के साथ हमारे साथ गीत गाएगा। आप सब प्रभु के नाम को जयकार करते हुए उसके सम्मुख में जाइए। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खबर मैं भूखा ना रहूं, खबर मैं भूखा ना रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु
वो यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, उसके लिए हम क्या बलिदान देंगे प्रभु के लिए। प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को ही हमें दे दिया है, और हम क्या परमेश्वर के लिए हम करेंगे। वो यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का रोटी है, वो यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का जल है। वो रोटी और पानी का मतलब परमेश्वर का वचन है। उसके वचन को जब हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका रोटी हमारे लिए जीवन है प्रभु, आपका जीवन का जल हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। प्रभु आपके रोटी को जब हम खाएंगे प्रभु, हम फिर से भूखा नहीं रहेंगे प्रभु। थैंक यू गॉड। आइए अपने हाथों को ऊंचा करके और यीशु को दिल पर आराधना कर लीजिए। वो यीशु आपका यीशु है, हम सभी का परमेश्वर पिता यीशु मसीह है। माँ से गहरा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमारी माता से बढ़कर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। उसका प्रेम का तुल्य और कोई नहीं है, उसके प्रेम का और कोई चीज में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उतना परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने न लहू को बहाकर अपने शरीर को फाड़ कर हमारे लिए दिया है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको क्या दे सकते हैं प्रभु, आपके भवन में आकर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु, आप हमारे यीशु, मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु को देखकर आप बोलिए यीशु यीशु मेरे 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 यीशु यीशु का प्राण कीजिए। मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु। हम यार आराधना प्रभु, हम अपने आप को पूरी तरह से जीवन का बलिदान के जैसा प्रभु आपके भवन में हम रख रहे हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। उसके लहू में सामर्थ्य है, उसके लहू में छुटकारा है, उसका लहू सारे पापों को शुद्ध करता है, उसके लहू में ही छुटकारा है। आज वो लहू को आप आराधना कीजिए, अपनी आंख बंद करके पूरी तरह से आप स्वर्ग के पिता को देखकर आराधना कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट।
असल पैसा पॉकेट में रहेगा तब खुशी आता है, आनंद आता है। हमें पैसा नहीं बोलता उसका मुंह पूरा छोटा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर बोलता है आपका पॉकेट में पैसा नहीं है फिर भी आप खुशी का साथ आनंदित रहना है। हमें कुछ भी नहीं आपका घर में, खुद का घर नहीं, 1 ग्राम सोना नहीं, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं, कितना लोग खुशी का साथ में रह सकता है करके हालेलुया। देखो ये दुनिया निरंतर नहीं, ये दुनिया का चीज, ये दुनिया भी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर बोलिए वो खुदा आपको खुदा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपका खुदा है। कितना लोग मालूम है ये मेरा खुदा है? आमीन। वो जीवित है करके कितना लोग मालूम है? बहुत सारे लोग ऐसा मेरे को लगता है यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मारा शुक्रवार का दिन, बहुत सारे लोग को मालूम है तीसरा दिन वो जिंदा उठा है, बहुत सारे लोग मालूम नहीं। कितना लोग मालूम है जिंदा उठा है कि नहीं? अभी वो किधर है? वो किधर है? वो पता नहीं। यीशु किधर है? हमारा मन में। आमीन। तुम जानते हैं क्या तुम्हारा अंदर परमेश्वर है करके बाइबल जो बता रहा है। हालेलुया। खुदा स्वर्ग में है और आपके अंदर भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु का मंदिर है, आप प्रभु का मंदिर है, आप खुदा का संतान है। आपको ये दुनिया का बाद आपका पिता स्वर्ग राज्य में सुंदर घर बना के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कितना लोग घर नहीं, हाथ उठाइए। कितना लोग को तारे के घर में रहता है? प्रभु आपको जल्दी खुद का घर दे देगा। हालेलुया। तुम्हारा सिस्टर हाथ नहीं उठाते, वो प्रभु के मालूम है। हालेलुया। प्रभु ये दुनिया में भी आपको घर देगा, चिंता मत करो। और स्वर्ग राज में तो आपको 2000 साल से घर बना है। हालेलुया। मेरा गांव से सिंगापुर में लोग जाते हैं, उधर जाके क्या करता है, काम करके अपना पापा को पैसा भेजते रहते हैं बच्चों लोग। वो पापा क्या करता है, वो बच्चा लोग के लिए जमीन लेके घर बना, वो घर 4 साल के बाद इधर आके देखेगा इतना सुंदर घर बना के उनका पापा ने रखा है। ऐसे हाँ हम यहाँ बैठा है, आपका पापा स्वर्ग राज में आपके लिए सुंदर घर बना के रखा है। आमीन। और घर में जाके पढ़ो యోహన్న 14 पहला से आप पढ़ो, आपको परमेश्वर को वचन को द्वारा बता रहे मैं इधर है उधर आपको भी मिल रखेगा। हमेशा हमेशा आप रहने वाला उधर। उस दिन जो बाइबल जो पता है रेवलेशन 21 अधिकार में लिखा है, उस दिन आंसू नहीं रहेगा। स्वर्ग राज्य में आपको दुख रहने वाला भी नहीं रहेगा। उधर रोना नहीं, उधर भाड़ा देने का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। पानी का बिल भरने का जरूरत नहीं, टैक्स भरने का जरूरत नहीं, 24 आवर्स एयर कंडीशन। चिंता मत करिए, मत डर, प्रभु आपके लिए जन्म हुआ है। हमें प्रभु यीशु आपका है, हमारा। बार बार बोल के देखो कितना बड़ा परमेश्वर काम करता है, आपको मालूम है। कुछ दिन का बाद आपका जिंदगी बदल जाएगा। एक वचन पढ़िए, आपका जीवन में प्रभु जो कुछ अद्भुत किया रहेगा उसका बारे में दूसरे को बताओ। कितना लोग बोलेगा यीशु अच्छा है करके? कितना लोग मालूम पड़ा क्या? अभी भी ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। यीशु अच्छा करके दूसरे लोग को ये महीना में बोल, कितना लोग बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। चलो मैं भी चर्च में आएगा करके जो बोलता है, आपका पॉकेट से पैसा खर्चा करके आप लेके आइएगा। कितना लोग करेगा? आप 100 रुपया खर्चा करेगा ना, या महीना में प्रभु 1000 रुपया दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता अब आप रिक्शा को पैसा देने का, आप उसको चाय पिलाने का, आप उसको बड़ा बताने का, नया लोग जो आता है उसको, और बोलेगा ये तो अच्छा है करेंगे। अब बोलेगा पास्टर मैं उधारी में हूं, मैं क्या बड़ा पिलाएगा, मैं क्या चाय पिलाएगा, अब तो करके देखना। अब बोलो ये तो अच्छा करेंगे, उसको बोलो आपका जीवन में पहला अच्छा काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जो किया जाएगा यीशु के बारे में अब बोलो, यीशु को उसको बता, यीशु आपका जीवन में आपने जो बोला ये होएगा करके वही आपका जीवन में पहला होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब ने
प्रार्थना किया दूसरे के लिए, ये खुद परेशानी में है, वो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने क्या क्या मालूम है? पहला योग का जीवन का आशीर्वाद दिया, उसका चंगाई दिया, 2 गुना आशीर्वाद दिया, और उसका दोस्त लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद दिया। हालेलुया। आपको भी आशीष, आप जो व्यक्ति को बोल रहे हो उनको भी प्रभु आशीष करेगा, ये रियल है। आप तो करके देखो तभी मालूम पड़ेगा प्रभु कितना अच्छा है। एक वचन पढ़िए, जोशुआ का पुस्तक 13 लिखा 23 वचन पढ़िए। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वो सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश की लड़ाई से शांति मिली। हालेलुया। देश का लड़ाई से शांति मिली। लड़ाई के बाद क्या मिलता है? शांति। तकलीफ के बाद परमेश्वर का सन्निधान में प्रभु का बच्चा लोग, आज आप रो रहे हैं, कल आने वाला दिन आपको खुशी का दिन आ रहा है। कितना लोग विश्वास करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको टेंशन, आज आपको तकलीफ, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं आपको शांति है। प्रभु का पास आपके लिए शांति रखा है। बहुत दिन से उधर युद्ध हुआ है कानान देश के अंदर। जोशुआ का द्वारा परमेश्वर, जोशुआ कैप्टन और इस्राएल जाके कानान देश में युद्ध, लंबा समय युद्ध हुआ है। 32 राजा लोग था उधर, 32 राजा लोग, 7 साथी लोग था उधर। बहुत लंबा टाइम युद्ध हुआ, रोज युद्ध। बाइबल जो बता रहे इस्राएल ने भी खुदा भी ये लोग का साथ युद्ध किया है करके बाइबल जो बता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग ये क्यों युद्ध है? प्रभु ने बोला मैं कानान देश आपको देगा करके बोला, लेकिन युद्ध क्यों परमेश्वर इसको क्यों अब युद्ध करना चाहिए करके क्यों बोला? फ्री में देना चाहिए था ना। प्रभु ने कानान देश देगा करके लेके गया। इजिप्ट देश के अंदर 430 साल ये इस्राएल लोग गुलाम था। प्रभु ने अब्राहम के पहले बोला उधर गुलाम रहेगा, लेकिन मुझसे जुड़ा के मैं कानान देश दे देगा। प्रभु जो बोला इसे किया है, लेकिन कानान देश के अंदर ये लोग पास क्यों युद्ध करने के लिए करना पड़ा? क्यों मालूम है? ये 430 साल से एक जानवर सही का ये लोग का जिंदगी था। कहीं पार नहीं जाता है, किसी का साथ बात करने के लिए मालूम नहीं, युद्ध करने के लिए मालूम नहीं। ऐसे गुलाम व्यक्ति बन के लोगों को बार ने हिस्सा बना के रख दिया, और इनको परमेश्वर ने सब कुछ उसको सिखाना है। हालेलुया। सब कुछ उसके सिखाने के लिए खुदा ने इजिप्ट से पार लेके आया, कंप्लीट उसको शिक्षा दिया। जिंदगी में लोग को सब कुछ इसको मालूम पड़ना चाहिए। कुछ चीज ये लोग हाथों से शत्रु को भगाने का प्रभु ने वो काम किया। हालेलुया। प्रभु हमारे परमेश्वर आज ये शाम के समय में आपको बता रहा हूं, हमारे जीवन में भी आज लड़ाई है, झगड़ा है, कमी घटना है, बीमारी है, घर में टेंशन, बहुत सारा परेशानी है। क्यों? वचन जो बता रहा परमेश्वर ये इस मार्ग में आने के लिए आपको परमिशन दिया है। हालेलुया। एक क्रूस है, आपकी एक कष्ट जो है क्रूस है, जो पैसा का प्रॉब्लम है क्रूस है, बीमारी है क्रूस है, तकलीफ का ये मार्ग में आपको आने का है। यीशु भी दुनिया में क्रूस को लेके क्रॉस करके गया है। हालेलुया। वो भी तकलीफ उठाया, आपको भी तकलीफ उठाना है। बाइबल यही बता रहा है, शिक्षण करता है। क्यों? आपका जिंदगी में कुछ चीज आपसे दूर होना चाहिए। हालेलुया। आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आपका गुस्सा बदलना चाहिए, आपका अंदर जो पुराना इंसान बदलना चाहिए। आप खुदा का संतान बनने के लिए परमेश्वर क्या करता है? इस मार्ग में प्रभु लेके जाता है। आमीन। क्लेश का मार्ग में लेके जाता है। बाइबल यही बता रहा है, लेकिन आप डरने का नहीं है। युद्ध का बाद क्या मिला? उधर शांति है। आज आपका जीवन में, आपका घर में युद्ध हो रहा है, कल आपका दिन आ रहा है, शांति का दिन आ रहा है। हालेलुया। शांति का दिन आ रहा है। पुराने नियम में याकूब का बारे में लिखा है, आप पढ़ेगा ना, पढ़िए 32 उत्पत्ति 32 28-29 पढ़िए। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ, मैं अपना नाम
मुझे अपना नाम बता। हाँ उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? हाँ। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। हालेलुया। देखो इधर याकूब का बारे में लिखा है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब्राहम का पोता याकूब, याकूब सबको धोखा देने वाला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, किसी को भी उल्लू बना देगा, उसका स्वभाव ही वैसे है। अभी परमेश्वर उनका जीवन में, उसको जिंदगी में एक अच्छा व्यक्ति बनाना, खुदा उसको आशीर्वाद देने के लिए खुदा का मन में था। अभी उसको अच्छा करने के लिए उसका स्वभाव बदलना बहुत जरूर है। वो ऐसे हमेशा धोखा देते रहेगा, उसका आशीष करके कुछ फायदा नहीं। इसी के लिए परमेश्वर ने उनको कुछ साल तक उसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। हालेलुया। किधर भेजा मालूम है? ईसा का घर से उनका मामा लाबान का घर में डाला। लाबान कौन था मालूम है? इससे भी 10 गुना बेकार व्यक्ति है। हालेलुया। ट्रेनिंग कभी कभी ऐसा मिल जाता है, हमको दोस्त भी कभी कभी हमारा जीवन में बेकार व्यक्ति मिल जाता है, धोखा देने वाला बन जाता है। क्यों? हमको ट्रेनिंग के लिए, हमको विजयी बनाने वाला व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने इस मार्ग में हमको लेके जाता है। याकूब जाके उधर 20 साल काम कर रहे हैं उसका मामा का घर में। 20 साल के बाद वहां से रिटर्न आने के टाइम 20 साल का पहला उसका बड़ा भाई येसा का साथ बड़ा लफड़ा था, झगड़ा था। ये आने करके उसको मालूम पड़ा, येसा को उसने 400 व्यक्ति के साथ याकूब के साथ विरोध में उसको लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए उसका बड़ा भाई आ रहा है। क्यों? 20 साल का पहला उसका बड़ा भाई ऐसा बोला, मैं उसको खून करेगा, उसको मर्डर करेगा मेरा भाई को, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। आज 20 साल के बाद उसका छोटा वाला याकूब आ रहा है, उसका बड़ा भाई को मालूम पड़ा ये मेरा भाई आ रहा है करके 400 व्यक्ति का साथ उसको मिलने के लिए जा रहा है। कैसा रहेगा? याकूब को छोटा छोटा बच्चा, 12 बच्चा लोग, बहुत सारा भेड़ बकरा, 20 साल में बहुत कुछ कमाया उसने। वो रिटर्न अपना मम्मी पापा के पास आ रहे हैं, लेकिन 20 साल का जो उसने करके गया उसको हम छोड़ेगा नहीं, आज उसको मैं बराबर करेगा करके उसका बड़ा भाई ऐसा जा रहा है। ऐसा उन्नत से आ रहे करके उसको मालूम पड़ा, बस शाम को टाइम उसको मालूम पड़ा कि बता रहा है ऐसा ऐसा आपका बड़ा भाई छोड़ आ रहे हैं, आपको आपका साथ युद्ध करने के लिए, कैसा रहेगा? इसने सीधा घुटना में खड़ा हो गया, रात पूरा प्रार्थना करता है जबरदस्ती, ऐसा प्रभु क्या आशीर्वाद हो, मेरा बड़ा भाई यहाँ है, वहां के मुझे जरूर मुझे खत्म कर देगा, मेरा बच्चे लोग छोटे छोटा है, मुझे जिंदा छोड़ेगा नहीं, वो मुझे आशीर्वाद देव करके पूरा रात प्रार्थना करता है। हालेलुया। पूरा रात, सुबह 5 साढ़े 5 बजे हो गया, धीरे धीरे अभी 3 होने वाला है। ऐसे हाथ खोल के देख रहा है याकूब, सामने खुदा खड़ा है। हालेलुया। इंसान का रूप में खुदा खड़ा है। तुरंत उसने कल पकड़ लिया, यीशु प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, आप आशीष नहीं देगा तो मैं आपको छोड़ेगा नहीं। कट पकड़ लिया। कैसा बच्चा पापा को पकड़कर मारकर जाता है, काम में जाता है, कभी कभी बच्चों ने क्या करता है, पापा मैं भी आएगा, कट पकड़ लेता। ऐसे ही खुदा को इसने पकड़ लिया, कट पकड़ लिया। हमेशा देख रहा नहीं, इसके क्या करो, तुम्हारा नाम क्या है? खुदा पूछते उसको, वो बोलता याकूब। प्रभु बोलता तुम आज से इस्राएल बनेगा। हमें आज से आप याकूब नहीं, याकूब का नाम धोखा देने वाला, अभी आप ऐसा नहीं, आज से तुम इस्राएल बनेगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर का दास बनेगा, प्रभु का व्यक्ति बनेगा। आज से तुम प्रभु का व्यक्ति, प्रभु का दास से करके खुदा ने उनको, प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। भाइयों बहनों, आज शाम को समय में आप प्रभु का सन्निधान में आया, आपका जिंदगी में परमेश्वर आज बोल रहे हैं, आपका जीवन में युद्ध है,
ये भयंकर है, कष्ट है, प्रॉब्लम है, अब बहुत सारा लड़ाई में खड़ा है, झगड़ा में बहुत सारा चीज आपका आशीर्वाद चला गया, मेरे खुद का घर नहीं, कुछ भी आशीर्वाद नहीं, मैं बहुत परेशानी में आके मैं बैठा है, मेरा जीवन में युद्ध हो रहे हैं, मैं क्या करूं? प्रभु बोल रहे हैं ये युद्ध के बाद आपको शांति है। हालेलुया, शांति आपको मिलने वाला है मेरा भाइयों बहनों। प्रभु आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति के लिए वो डरता था वही व्यक्ति आके बोलता है मैं कैसा आपको पूर्ण करेगा, तो मेरा छोटा भाई। हालेलुया, गलीला गाया, मैं क्या सपोर्ट करने का बोलो, मैं क्या सपोर्ट करने का, आपकी क्या मदद करने का बोलो मैं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शाम को मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु का नाम से मेरा भाइयों बहनों, प्रभु आपका जीवन में कुछ सिखाता है, आपको इसी के लिए लड़ाई है, आपका हाथ को तैयार करता है, एक विजय का जिंदगी आपका जीवन में मिलना चाहिए, इसी के लिए प्रभु बड़ा कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दावीद का जिंदगी में आप देखो, परमेश्वर इसके नजदीक किया इसके इस्राएल का राजा बनाने का है, लेकिन दावीद क्या भेड़ बकरा चलाना पड़ा है। कैसा दावीद राजा बन सकता है? राजा बोलो तो उसका मन एकदम शक्ति हिम्मत होना चाहिए, डर पुकार में काम राजा नहीं बन सकता है। इसलिए परमेश्वर ने उसकी क्या क्या मालूम है, तैयार करना, जो देश के अंदर आके वो धैर्य के साथ खड़ा रहना, बोलो तो जंगल के अंदर उसको परमेश्वर तैयार किया है। एक बार शेर आके उनका पेड़ बकरा को पकड़ा, उसने क्या किया है, बड़ा लाइन को मार के उसको खत्म किया है, वो शेर को मतलब खत्म किया है। दूसरा बार बड़ा भालू आया, उसको मार के खत्म किया है। ये मारने के समय में परमेश्वर का आत्मा उसका जीवन में काम किया है, एक्सपीरियंस उसको मालूम पड़ा, इसका अंदर प्रभु का शक्ति मेरे अंदर उतर है, मैं सादा व्यक्ति नहीं, मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, मैं एक विशेष व्यक्ति बन जाता है, मेरा अंदर ऐसा शक्ति मिलता है करके उसको मालूम पड़ा। एक समय आया, देश के अंदर गया, जो इस्राएल और फिलिस्तीन का युद्ध, बड़ा एक राक्षस आदमी गोलियत खड़ा है, गोलियत में देखिए सब लोग डरता है, लेकिन दावीद देखिए उसको डर नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी वो जंगल में किसको मारा, हो बड़ा एक जंगल का राजा शेर को मारा। हालेलुया, उसने मैं मार के खत्म किया, बोलता ये गोलियत क्या मेरा सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी गोलियत मैं मारेगा उसको, मैं उसको खत्म करेगा। सब लोग बोला कैसा होएगा, अरे राक्षस आदमी है, उसका पास बड़ा तलवार है, तुमसे नहीं होएगा, तुमसे नहीं होएगा। मेरा भाइयों बहनों, आज बराबर ध्यान से सुनो, आज दुनिया भी आपको यही बोलेगा तुमसे नहीं होएगा, तुम्हारा जिंदगी इतना ही है, तुम कुछ नहीं कर सकेगा, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही लोग आपको बोलेगा। लेकिन आज मैं बोलता हूँ, प्रभु का नाम से बोलता हूँ, आप सब कुछ करेगा, आपसे नहीं होएगा करीब कुछ काम नहीं रहेगा। हालेलुया, क्यों आपका साथ रहने वाला परमेश्वर बड़ा है, आप जानता है वो बड़ा कार्य करेगा, प्रभु का वादा यही है। आज शाम को मैं बता रहा हूँ, प्रभु का नाम से मैं बोल रहा हूँ, उस दिन जो है दावीद को परमेश्वर ने ऐसा ही काम किया है, प्रभु का सामर्थ से बाकी गोलियां को मुंडी की टुकड़ा किया, सबको मालूम पड़ा उस दिन दावीद का साथ रहने वाला खुदा कितना बड़ा है। आज आप मजाक उड़ा रहे हैं, आज लोग आपको निंदा कर रहे हैं, आज आपको बोल रहे हैं कुछ काम का नहीं करके, लेकिन आज प्रभु का नाम से मैं बोलता हूँ, प्रभु ने इसी के लिए आपको परमिशन, इस मार्गों में, ये दुखों में, ये तकलीफ में, ये युद्ध हो रहा है आपका घर के अंदर, आपको तैयार कर रहा है, आपको एक्सपीरियंस वाला बना रहा है, आपका जीवन में आपको प्रैक्टिकल आपने ऐसा करेगा ना, आपका अंदर एक हिम्मत आ जाएगा। आमीन। बिल्कुल डरेगा नहीं, बिल्कुल डरेगा नहीं। ऐसा समय में बाइबल से बता रहे हैं, यहोशापात राजा का विरोध में, तो ध्यान से सुनिए, यहोशापात राजा एक बड़ा राजा था, प्रभु का भक्त व्यक्ति है, उसको विरोध कर बहुत सारा शत्रु लोग आ गया युद्ध करने के लिए। यहोशापात राजा डर गया, प्रभु का समूह में वास के साथ प्रार्थना करेंगे, उसने क्या क्या मालूम है, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, धन्यवाद बलि चढ़ाने के लिए लोगों को खड़ा किया है। इनका सिर्फ प्रभु को स्तुति धन्यवाद करते रहता था, प्रभु को महिमा करता। सामने शत्रु लोग आया,
परमेश्वर ऐसा काम किया, प्रभु को स्तुति धन्यवाद करता है। सामने परमेश्वर ने शत्रु के बीच में लड़ाई शुरुआत किया है, एक दूसरे के बीच में लड़ाई युद्ध हुआ, एक दूसरे को मार के शत्रु पूरा खत्म हो गया। बाइबल जो बता रहा है कितना प्रभु को महिमा करता, उतना शत्रु नीचे आ गया। हालेलुया, तो विजय मिला, विजय मिला। युद्ध करने का जरूरत नहीं उनको, सभी लोग मर गया। बाइबल जो बता रहा, आगे जाके लोग देख रहे हैं, सभी लोग मर चुका है। यहोशू राजा, उनका सेना और क्या करता मालूम है, उसमें जो मरा हुआ व्यक्ति लोग का गले में चेन, जो सोना, अच्छा कपड़ा, वही 3 लूट रहे हैं। सुबह से शाम तक जमा कर रहा है, इतना पैसा, इतना उसको आशीष मिला है। युद्ध के बाद आशीर्वाद। हालेलुया, आपका जीवन में आज मैं बोलता हूँ, युद्ध खत्म हुआ है। एक दिन आपका जीवन में भी जो बिगड़े, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म होएगा। खत्म होने के बाद शांति के साथ बहुत सारा आशीर्वाद। हालेलुया, ये प्रभु का नियम है। चलो, इसी के लिए परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए, एक विजय का जिंदगी देने के लिए प्रभु आपको तैयार करता है। आज शाम को सभी लोग विजय का जिंदगी बनाने के लिए प्रभु ये तकलीफ का मार्गों में मैं जा रहा हूँ, मुझे विजय मिलना वाला, मुझे आशीर्वाद मिलने वाला करके आप रेडी हो जाइए। प्रभु बड़ा कार्य करेगा, आशीर्वाद देगा। सब लोग खड़ा हो जाए, कंप्लीट सरेंडर करो, प्रभु के हाथों में आपका जिंदगी दो। मैं प्रार्थना करते रहने के प्रभु को देखो, प्रभु का महिमा को देखो। खुदा ने आपको आज इस मार्गों में आपका हाथों को तैयार करने के लिए, आपका मन में एक हिम्मत आने के लिए, एक कष्ट का रास्ता में, एक तकलीफ का रास्ता में, ये बीमारी में, एक पैसा का प्रॉब्लम में आप लेके आ रहे हैं। लेकिन बाइबल जो बता रहे हैं, कैसा योशुआ का जिंदगी में बहुत दिन लड़ाई हुआ था, बहुत दिन युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध के बाद शांति हो गया, उधर बड़ा शांति मिला। मेरा भाइयों बहनों, आपका घर में शांति मिलना वाला है, आपका जीवन में, आपका परिवार में शांति मिलना वाला है। खुदा का महिमा का आप देखेगा, खुदा का आशीर्वाद को आप देखेगा, और बहुत सारा आशीर्वाद उनको मिला। शांति का बाद परमेश्वर बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको दिया है। ऐसे आपको भी प्रभु देने वाला है। कंप्लीट सरेंडर करो, धन्यवाद करो, प्रभु को महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब से लिखा, प्रभु का समूह में ऐसा प्रार्थना करो, मन लगा की प्रार्थना करो, रात प्रार्थना करो। जो उसको मत देखो, सिचुएशन क्या हुए वो मत देखो, खुदा के लिए की प्रार्थना करो। खुदा आपके लिए बड़ा कार्य करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज हमारे जीवन में भी ऐसा कष्ट में, तकलीफ में आपका बच्चा लोग जो परमेश्वर आज उनके साथ आज एक बड़ा लड़ाई हो रहे हैं, मैं क्या करूँ ऐसा कंडीशन में जो आया हुआ व्यक्ति के प्रभु आशीर्वाद दो प्रभु, अनेक जन का आशीष करो, मन में हिम्मत दो, धैर्य के साथ प्रभु आगे बढ़ने दो। एक विजय का जिंदगी बनाने के लिए प्रभु ने आप इस मार्ग में लेकर जाता है। आप आशीर्वाद करना प्रभु, आशीष करना प्रभु, आपको ये युद्ध के बाद बड़ा शांति मिलने वाला है करके मालूम बनाओ। या प्रभु विजय, विजय का जिंदगी आने वाला है, आशीष करना। खुदा का नाम से अनेक परिवार का आशीष करो, छोटा बड़ा सबका आशीष करो। प्रभु का बड़ा दया से अनुग्रह से आशीष करो। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। ताली बजा के धन्यवाद। ये मेरी मन यहोवा को धन्यवाद, जो कुछ मुझ में वो उसके पवित्र नाम में धन्य करे। ये मेरी मन यहोवा को धन्यवाद और उसकी इसी कार को नाम ना। आमीन। सब लोग सब खुदा की खड़ा दी। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक होते रहो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।